हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है, एक्चुअली ये रीडिंग किसी की क्वेरी के ऊपर कर रही हूँ। किसी को प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से उनका केस चल रहा है। उसके रिगार्डिंग आज मैंने कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी रीडिंग नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन किसी को फेथ है मुझ पे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल पे। और मुझे पता है आपका भी टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही प्रीशियस टाइम आप निकालते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं सभी का वेलकम है इस चैनल पे। साथ के साथ आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें इतना हौसलाबंद करता है कि अगर किसी दिन वीडियो न भी बनाने का मन हो, न भी ज़रूरी हो, तो भी ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, एक रिलेशन सा बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो दो तीन लोगों की वैसे तो फरमाइश है। एक देवरिया से किसी का फ़ोन आया था मेरे पास कल शाम को, नीतीश उपाध्याय करके हैं, अभी बहुत कम एज है उनकी। एक्चुअली उनके फादर शेयर मार्केट में रहे हैं, तो सडन उनका हार्ट अटैक हो गया। तो उनके बेटे, अभी मेरे ख्याल से 19-20 साल का लड़का है, उन्होंने फ़ोन किया कि फादर वाले बिजनेस को ही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उनकी मदर मेरा वीडियो देखती हैं, तो फिर उन्होंने बेटे से बात कराई, क्योंकि शेयर मार्केट का उनकी मदर को पता नहीं है, लड़के को थोड़ा बहुत पता है। तो लड़के ने फ़ोन करके पूछा कि मैं इसमें ट्राई करना चाहता हूँ, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, किस्मत आजमाने वाली बात। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया, सब कुछ किया, तो अच्छा कैलकुलेशन बहुत अच्छा निकला। उनका भाग्यांक 5 है और मूल्यांक जो है उनका 9 है। तो ये दोनों नंबर जो है बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाकी देखेंगे क्या आता है। तो फिलहाल अभी मैं प्रॉपर्टी के ऊपर एक रीडिंग निकालने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कार्ड है, 3 कार्ड है। ये तीनों कार्ड मैंने देख के समझ के निकाला है। एक इसमें से कार्ड है यस का, एक है नो का और एक है वेट का। तो देखते हैं क्या है, क्या निकल के आता है। अभी फिलहाल मैं प्रॉपर्टी वाले केस को आजमाने जा रही हूँ कि देखते हैं कि उनके वहाँ जो केस चल रहा है उसमें उनकी जीत होगी कि नहीं। किसी फीमेल का जो फ़ोन आया था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अभी जो मैंने उपाध्याय जी की जो बात की है, मैं शॉर्ट वीडियो में निकालूंगी। बट आपसे मैंने बात इसलिए कर दिया कि चलो सीक्वेंस में आ गए, दिमाग में आ गए, तो उनकी भी बात मैंने कर दी। तो अभी मैं देखने जा रही हूँ इन 3 कार्ड में, तीनों कार्डों को अभी मैं चेक करती हूँ। चेक किया हुआ है क्योंकि देख करके निकाला मैंने। अब जैसे ये कार्ड है, आप देखेंगे नो, दूसरा कार्ड है वेट और तीसरा कार्ड है यस। शायद विजुअल होगा आपको प्रॉपर।
तो पहले कार्ड के लिए नो, जो एंजल की तरफ से आया हुआ है, नो, ये उनके लिए कार्ड है जिन्होंने प्रॉपर्टी की बात की थी। तो मैं सफल करके ये कार्ड निकाली थी, क्योंकि तो थोड़ा मेरा ये एरिया जो है अभी बिजी शेड्यूल है। ये जो मैंने ये सेटअप किया हुआ है, ये थोड़ा सा काफ़ी यहाँ पे क्राउड है, इस वजह से मैंने सफल करके कार्ड निकाला तो नो आया, क्योंकि वो पिछले 7 साल से केस लड़ रही हैं और अभी उनकी प्रॉपर्टी उनके फेवर में, जबकि प्रॉपर्टी उन्हीं की है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ फंसे हैं कि वो बार बार हार की तरफ उनकी जो है, उनका केस जो है उनके फेवर में नहीं आ पा रहा है। इसलिए उन्होंने जस्ट ट्राई के लिए उन्होंने पूछा है। हालांकि बहुत ही उनके घर में, उनके रिलेशन में, उनके घर में खुद बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं। इन सब चीज़ों पे शायद वो विश्वास नहीं करते, लेकिन एज ए फीमेल कई बार इन सब चीज़ों पे विश्वास करती हैं और काम भी आ जाता है। तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि क्या उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी, या जो उनका केस चल रहा है उनके फेवर में यस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंजल की तरफ से तो नो आ गया। आपको दिख भी रहा होगा, ये नो का कार्ड है। उन्हीं का नाम लेकर के मैंने कार्ड सफल किया था, तो यहाँ पे नो आया। अब मैं एक और ट्रायल लूँगी इस चक्र से। ये बाबा भोलेनाथ के नाम से इस चीज़ को मैंने चित्रित किया है, आपको बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर इस केस से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है सिनेरियो, तो आप भी प्लीज़ ध्यान देना, फोकस करना। यहाँ पे आप देखेंगे यस के जो कॉलम हैं, 4 यस के कॉलम हैं, 4 नो के कॉलम हैं और 4 ही वेटिंग के कॉलम हैं, प्लस मे बी पॉसिबिलिटी के भी कॉलम हैं 2, और 2 नॉर्मल के कॉलम बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि ये सुई कहाँ पर जाकर के टिकती है, क्या बताती है इस केस में। तो जय भोलेनाथ, कृपा करें। जय भोलेनाथ, शुरू करते हैं। ओह थैंक गॉड। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा, आया तो यस में है, लेकिन बॉर्डर की बात करेंगे तो वेट के बॉर्डर पे है। वेट का बॉर्डर और यस की एंट्री, वेट का बॉर्डर और यस की एंट्री, यानी ये केस जो है, मुझे उम्मीद है मैडम देख रही होंगी वीडियो, क्योंकि मैंने उनको बोला है। तो कार्ड के थ्रू तो नो आया है, लेकिन जो मैंने उनके नाम से इस चीज़ को अप्लाई किया, तो ये चक्र जो है यस की ओर ले जा रहा है उनके केस को, क्योंकि बहुत लंबे समय से वेटिंग था, इसलिए वेट का भी कॉर्नर दिखाया हुआ है और यस में एंट्री हुआ है। इट मीन्स आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज लग रही है। पॉसिबिलिटीज क्या, यस ही लग रहा है, क्योंकि लंबा समय, जब भी कोई केस लंबा चला जाता है, और लंबा इसीलिए भी जाता है कि
जीत की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तभी केस इस तरह का जिस हिसाब से उन्होंने बताया था मुझे उस हिसाब से। तो मैडम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो उम्मीद ना छोड़ें, आपका केस जहाँ तक मेरा इंट्यूशन बता रहा है और जो कुछ भी आपने बताया है उसके आधार पर आपकी लाइफ में जो केस पिछले 7 साल से चल रहे हैं वो जीत की ओर जा रहे हैं। भले ही इस समय आपने लंबा वेट किया, लंबा टाइम दिया, स्ट्रगल किया, पैसे लगाए, टाइम लगाए, एफर्ट दिए, लेकिन अब लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आप इसको चांस ही ना माने, कहीं ना कहीं ये नंबर गेम की बात करता है और आपका केस यस की तरफ जा रहा है। तो थैंक यू इसके लिए, आपका बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। गॉड आपको जीत हासिल दिलाएं, यही मानना, यही चाहूंगी मैं, यही ब्लेसिंग भी है मेरी तरफ से भाई। आगे देखते हैं, अभी 2 कार्ड और रह गया है। अब आप में से अगर किसी का इस तरह का कोई क्वेरी है तो इन दोनों वेट को और यस को आप अपने अपने तरीके से, चाहे हेल्थ वाइज आप इसे कंसीडर कर लें, चाहे कैरियर वाइज, फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज या फिर बिजनेस वाइज, ये 3-4 मैटर अपनी लाइफ में ऐड करके आप देख सकते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पे है वेट का। अगर आप में से किसी के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें वेटिंग ज़्यादा है या बार बार वेटिंग के ही आसार नजर आते हैं, तो क्वेश्चन करिए अपने आप से, अपने सिचुएशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग लंबे टाइम से था वो क्या करंट इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई उम्मीद दिला सकता है। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जय काली। ओह, थैंक गॉड, करेक्ट। आपको दिख रहा होगा यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, जिन लोगों की लाइफ में वेटिंग प्रोसेस लंबे टाइम से चल रहा था, उनकी लाइफ में कुछ यस में कन्वर्ट होने वाली सूचना देता है और ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आगे चलते हैं, कार्ड नंबर 3 जो 100% यस की बात करता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर है जो 100% गारंटी वाला यस बताता है। और आप बहुत लंबे समय से इस यस के भरोसे को अपना करके, और बार बार अगर आपने निराशा पाई है, यानी आपको यस का भरोसा था और मिलता था आपको नो, यस बोला जाता था लेकिन आपके लाइफ में अप्लीकेबल नो होता था, यस की उम्मीद होती थी और आपको आंसर नो मिलता था। आप जॉब के लिए यस की मेंटालिटी बना के जाते थे और आपको वहाँ रिजेक्शन मिलता था। आपका बिजनेस यस वाली लाइन में खड़ा था लेकिन आपको हमेशा आपका बिजनेस धोखा देता था। तो ये ओवरऑल मिला करके ये जो यस की गारंटी यहाँ पे बता रहा है, क्या देखते हैं ये यस इससे मैच करता है या फिर कुछ डिफरेंट बताता है। तो एक चांस और आपके लिए,
आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए क्या भोलेनाथ आपको कुछ सॉरी, ये थोड़ा सा मेरा फिंगर काम नहीं किया, दोबारा से थोड़ा सा एनर्जी को करते हैं। जय भोलेनाथ। अब शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हाथ फिसल गया, इसलिए काम बनाने। ओ देखिए, अभी जो मैं बोल रही थी, फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम जो पूरा आपको यस की बात करता है, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट नो के बराबर आता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो भी हों, जैसे भी हों, जो भी आपका काम हो, जो भी आपकी मुश्किलात हो, उससे अगर आप गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार आप अपने बर्थ चार्ट की ओर ध्यान दें, फोकस करें। शायद आपका काम बने, क्योंकि एक तरफ यस और एक तरफ नो। ये लगता है कि आपका काम तो सही है, लेकिन जहाँ से आपको उम्मीद है उधर की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है बार बार। इससे क्लियर एक मैसेज मिलता है कि आपको थोड़ा कहीं और फोकस करना है। ध्यान से इस बात को देखिएगा। अभी जैसा कि मैंने कहा कि आपको बार बार यस की उम्मीद लेके जाते थे, 100% यस आप मेंटालिटी बना के जाते थे, लेकिन आपको निराशा मिलती थी। और सेम यहीं पे वही चीज़ें दोहराई गई हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है, सीधी सी बात है कि कई बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ बार बार करते हैं उम्मीद के हिसाब से कि ये मुझे मिलेगा, और वो नहीं मिलता है, तो कई बार उसमें भी हमारी भलाई ही होती है, हमें पता नहीं होता। या फिर और भी ज़्यादा कंफर्म होने के लिए अगर आप इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने बर्थ चार्ट पे फोकस करें, दिखाएं और क्या है आपकी प्रॉब्लम। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो भीतरी तरीके से परेशान है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है कि अपने आप में ही बहुत बड़ी होती है। आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सबके हिस्से में नो बन के जाती है और हमें पता नहीं चलता। और वो बिल्कुल निर्दोष भी होती है। वो नेगेटिविटी निर्दोष होते हुए भी बहुत कुछ अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर के चलती है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप में से कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत होपफुली हर काम को करता हो, पॉजिटिवली करता हो, फोकस बनाता हो अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इसको नकारात्मकता ही दिखती है, मिलती है या फेस करने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा अपने बर्थ चार्ट की ओर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी मैं कहूँगी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंसान से बढ़कर, आप से बढ़कर ये कार्ड, ये चित्र या फिर ये टूल्स, ये तकनीक, जो कुछ भी है सब इंसान के हाथों में होता है। इंसान के पावर से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। यह तो हमारे लिए एक आधार शिला वो बन जाता है कि चलो हम ट्राई करते हैं। अदरवाइज इंसान की पावर इंसानी ही होती, मतलब अलग ही बात होती है उनकी ऊर्जा की।
तो निराश बिल्कुल ना हो। जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, मैं बिल्कुल कहूँगी आप सकारात्मक रहें और अपने काम को करते रहें। हाँ, बहुत हद तक कर लिए हैं, नहीं रिजल्ट आ रहा, तो एक बार ज़रूर आप अपने ऊपर गौर करें, ठीक है? और सिचुएशन पे भी गौर करें। कई बार हम बिल्कुल निर्दोष होते हैं, सिचुएशन नहीं सेट बैठता है तो भी हो जाता है। तो थैंक यू, यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में। जो उपाध्याय जी का एक केस है, बहुत ही यूनिक केस है, उनके लिए भी यही तकनीक अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बस ज़रा सा हिंट उनकी मदर ने दिया है कि एक बार उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करें कि क्या वो शेयर मार्केट में अगर अपना किस्मत आजमाता है तो क्या वो सक्सेस होगा। तो शॉर्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहेंगे। इसी तरीके से, इसी तकनीक से एक शॉर्ट वीडियो निकालूंगी उपाध्याय जी के लिए। तो अभी के लिए, ये लॉन्ग रीडिंग के लिए आपसे बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।